नमस्कार। आज हम काल श्रेणी भाग 2 का अध्ययन प्रारंभ करते हैं और इसमें मूविंग एवरेज मेथड चल माध्य रीति को समझते हैं। सबसे पहले चल माध्य रीति होती क्या है? दीर्घकालीन प्रवृत्ति ज्ञात करने के लिए अधिकतम चल माध्य रीति का प्रयोग किया जाता है। चल माध्य या गतिमान माध्य काल श्रेणी के समंकों के विशिष्ट समांतर माध्य है, जिनकी श्रेणी के आरंभ से अंत तक पूर्व निश्चित अवधि के आधार पर गणना की जाती है। पहले प्रथम 5 वर्षों के मूल्यों का समांतर माध्य ज्ञात करके उससे मध्यक वर्ष तीसरा के सामने लिख देते हैं। फिर पहले वर्ष को छोड़कर और छठे वर्ष के मूल्य को जोड़कर माध्य को चौथे वर्ष के सम्मुख रखा जाता है और अंतिम वर्ष तक यही क्रिया प्रयुक्त की जाती है। आरंभ से अंत तक अवधि 5 वर्ष ही रहेगी। प्रथम 2 और अंतिम 2 वर्षों के स्थान रिक्त रहेंगे, अर्थात उनके सामने चल माध्य नहीं होंगे। हम इनको अंग्रेजी वर्णमाला के जो अक्षर हैं उनसे भी समझ सकते हैं चल माध्य रीति को। यदि हमें 5 वर्षीय चल माध्य ज्ञात करना हो तो हम वर्षों को अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से सेट कर देंगे। ABCD जितने वर्ष हैं उनको अंग्रेजी वर्णमाला से लिख देंगे और उसके बाद में पहले 5 वर्ष जैसे ABCDE, तो पहले 5 वर्षों का टोटल करना है। A + B + C + D + E, इनका हम टोटल कर लेंगे और इसको 5 से डिवाइड कर देंगे। इस अल्फ़ाबेट वाले टोटल में आप देखिए, यहाँ पर C इसका मध्यक वर्ष है, तो C के सामने हम इसको लिख देंगे। इसी प्रकार से पहले वर्ष को छोड़ते हुए अगले 5 वर्ष का हम टोटल करेंगे। पहला वर्ष A था, उसको छोड़ दिया है। B + C + D + E + F करेंगे और इनका टोटल करेंगे और 5 से डिवाइड करेंगे और जो इसका मध्यक वर्ष होगा उसको हम लिख देंगे D के सामने। इसी प्रकार से आगे B वर्ष को छोड़ते हुए अगले 5 वर्ष C + D + E + F + G इन सब का टोटल करेंगे और 5 से डिवाइड करेंगे और E के सामने लिख देंगे। ये था 5 वर्षीय चल माध्य ज्ञात करना। यदि हमसे 3 वर्ष का चल माध्य ज्ञात करने को कहा जाए तो भी हम इसी प्रकार से करेंगे। जो ईयर हैं उनको हम अल्फ़ाबेट से समझ सकते हैं। पहले 3 वर्ष A + B + C इनका टोटल करेंगे और 3 से डिवाइड करेंगे और B के सामने लिख देंगे। इसी प्रकार से अगले 3 वर्ष का टोटल करेंगे हम B + C + D और 3 से डिवाइड करके हम किसके सामने लिख देंगे? C के सामने लिख देंगे। और इसी प्रकार अगले 3 वर्ष C + D + E करेंगे, उनका टोटल करेंगे और 3 से डिवाइड करेंगे और D के सामने लिख देंगे। इसको अच्छे से समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं और उस उदाहरण से हम समझने का प्रयास करते हैं। निम्न काल श्रेणी के लिए पंचवर्षीय चल माध्य निकालिए। इंडेक्स नंबर दे रखा है हमें और हमें वर्ष यहाँ पर काउंट करके लिख देने हैं। ये टोटल वर्ष हमारे पास में है 20। हमने 1 से लगाकर 20 तक इनको लिख दिया है और उनके सामने ये सूचकांक लिख दिए हैं। 94, 81, 78, 102, 147, 158, 118, 96, 101, 103, 91, 89, 103, 101 और 1222, 126, 140, 131 और 140। इस तरह से हमने इनको लिख दिया है। हमें 5 वर्षीय चल माध्य ज्ञात करने के लिए कहा है, तो हमने इनको गिना है। 20 वर्ष हुए हैं और उसको क्रम से लिख दिया है। उसके सामने ठीक हमने सूचकांक लिख दिए हैं। नेक्स्ट जो हमें करना है वो 5 वर्षीय टोटल करना है। 5 ईयरली मूविंग टोटल करना है। पंचवर्षीय चल योग ज्ञात करना है और लास्ट में ट्रेंड वैल्यू ज्ञात करनी है, यानी कि जो टोटल आ जाएगा 5 वर्षों का उसको 5 से डिवाइड करके उसके सामने लिखना है। कैसे हम करेंगे इसका टोटल? आप देखिए, सबसे पहले 100 पहले 5 वर्ष के इंडेक्स नंबर देखिए आप। 1 से 5 तक इंडेक्स नंबर 100, 94, 81, 78 और 102।
ये 5 हमारे पास है, हमने इनका टोटल किया है, इन पाँचों का टोटल किया है हमने, तो कितना आया है हमारे पास में 455 आया है। इसको हमने किसके सामने लिखा है, ठीक मध्यक वर्ष। ठीक मध्यक वर्ष कौन सा है, 5 का मध्यक वर्ष ठीक कौन सा है, 3 है, और 3 के जस्ट सामने हमने इसको लिख दिया है। इसी प्रकार से हम करते हुए चले जाएंगे। जैसे नेक्स्ट अगले 5 वर्ष, पहले वर्ष को छोड़कर अगले 5 वर्षों का टोटल करना है, उसके इंडेक्स नंबर का टोटल करना है, तो क्या होगा 94 प्लस 81 प्लस 78 प्लस 102 प्लस 147, इनका हमने टोटल कर लिया है और उसको ठीक सामने लिख दिया है। कहाँ, बिल्कुल किसके सामने लिखा है हमने, इसका मध्यक वर्ष कौन सा हो जाएगा, 2 3 4 5 6, तो इसको 4 के सामने हमने लिख दिया है। ये देखिए, ये यहाँ पर हमने लिख दिया है। ये प्रक्रिया हमको लास्ट तक करनी है और जो मध्यक वर्ष आता जाएगा उसके सामने हमें लिखते हुए जाना है। उसके बाद अब हमें टोटल करना है अगले 5 वर्ष, 81 प्लस 78 प्लस 102 प्लस 147 प्लस 158, कितना निकल कर आया 566। नेक्स्ट हमें करना है 78 प्लस 102 प्लस 147 प्लस 158 प्लस 118, जो आया उसको हमने किसके सामने लिख दिया है, ठीक उसके सामने लिखा है। ये इस तरह से हमें करते हुए चले जाना है। आगे हम देख रहे हैं 102 प्लस 147 प्लस 158 प्लस 118 प्लस 96, और तो ये निकल कर आया है 621, और हमें इसका जो मध्यक वर्ग है उसके सामने हमने लिख दिया है, 7 इसका मध्यक वर्ष है तो उसके सामने लिखा है 621। इसी प्रकार हमें आगे के 5 वर्षों का टोटल करना है 147 प्लस 158 प्लस 118 प्लस 96 प्लस 101, इसका टोटल आया 620, और जो इसका मध्यक वर्ष है उसके सामने हमने लिख दिया है। फिर नेक्स्ट है 158 प्लस 118 प्लस 96 प्लस 101 प्लस 103, 576 आया है, और ये जो इसका 9 मध्यक वर्ष है उसके सामने हमने लिख दिया है। फिर नेक्स्ट हमें करना है 118 प्लस 96 प्लस 101 प्लस 103 प्लस 91 इक्वल टू हमारे पास में आ रहा है 509, जो मध्यक वर्ष है 10 अगला उसके सामने हमने लिखा है। इसी प्रकार से हम आगे कर रहे हैं 96 प्लस 101 प्लस 103 प्लस 91 प्लस 89, इसका टोटल आया 480, और अगला जो मध्यक वर्ष है उसके सामने हमने इसको लिख दिया है। नेक्स्ट हम कर रहे हैं 101 प्लस 103 प्लस 91 प्लस 89 प्लस 103, इसका टोटल आया है 487, और उसको हमने लिख दिया है 12वां जो वर्ष है उसके सामने लिखा है। नेक्स्ट है 103 प्लस 91 प्लस 89 प्लस 103 प्लस 101, इसका भी टोटल 487 आया है। नेक्स्ट वाला जो वर्ष है उसके सामने लिख दिया है हमने। नेक्स्ट देखिए 91 प्लस 89 प्लस 103 प्लस 101 प्लस 122, इसका टोटल आया है 506, उसको हमने लिख दिया है 103 के सामने, इंडेक्स नंबर के सामने 506। नेक्स्ट देखिए आपके पास है 89 प्लस 103 प्लस 101 प्लस 122 प्लस 126, इसका टोटल आया है 541, उसको हमने 101 जो इंडेक्स नंबर उसके सामने लिख दिया, 15वां जो है उसके सामने लिखा है। नेक्स्ट देखिए 103 प्लस 101 प्लस 122 प्लस 126 प्लस 140, इसका टोटल आया है 592, इसको ठीक इंडेक्स नंबर 16वां जो वर्ष है उसके सामने लिखा है, इंडेक्स नंबर 122 के जस्ट सामने लिखना है आपको 592। नेक्स्ट देखिए आप 101 प्लस 122 प्लस 126 प्लस 140 प्लस 131, इसका टोटल आया है 620, और इसको आपको लिखना है 70वें वर्ष के सामने, यानी 126 जो आपका इंडेक्स नंबर है 126 उसके ठीक सामने लिखना है 620। उसके बाद में लास्ट में देखिए आप 122 प्लस 126 प्लस 140 140 प्लस 131 प्लस 140, इसका टोटल आया 659। इसको हमें ठीक सामने लिखना है 18वें वर्ष के सामने,
यानी 140 जो है इंडेक्स नंबर, उसके ठीक सामने लिखना है 659। उसके बाद हम अगर 5 वर्षीय चल योग ज्ञात करते हैं तो वो नहीं होता है, 4 ही वर्ष हमारे पास बच रहे हैं। आप देखिए हमारे पास जो बच रहे हैं वो 126, 126 प्लस 140 प्लस 131 प्लस 140। जब 5 नहीं बनते हैं तो हमें इसको छोड़ देना है। इस प्रकार से हमने इसका टोटल ज्ञात कर लिया है। लास्ट हमें इसका ट्रेंड निकालना है, जो वो हमारा आंसर होगा पंचवर्षीय चल माध्य। सबसे पहले देखिए पंचवर्षीय चल योग हमारा आया था 455, इसको हमने 5 से डिवाइड किया है तो ये निकल कर आया है आपका 91। इसी तरह से 502 को डिवाइड किया है हमने 5 से, तो ये निकल कर आया है। इस तरह से हम इसको करते हुए चले जाएंगे। 113 निकल कर आया है, इसका 121 निकल कर आया है। इस तरह से हम इसको डिवाइड करेंगे 5 से, तो ये ट्रेंड हमारा निकल कर आएगा, जो कि इसका आंसर होगा। यानी कि ये जो 5 वर्षीय चल योग्य था, उसको पंचवर्षीय चल माध्य निकालने के लिए हर एक योग को आपको 5 से डिवाइड करना है और उसके सामने लिख देना है। जब हमने इसको डिवाइड किया है तो ये ट्रेंड आया है। सबसे पहला आया है 91, फिर 100, फिर 113, फिर उसके बाद में आया है हमारे पास में 121, 124, फिर नेक्स्ट 124, फिर 115, फिर 102, फिर 96, फिर 97 और फिर 97 है, और उसके बाद 101 है, 108 है, 118 है, 124 है और 132 है। इस तरह पंचवर्षीय चल योग्य था। अब हम देखते हैं चल माध्यों को केंद्र में लाना। जब चक्र की अवधि युग्म वर्षों, तिमाहियों या महीनों जैसे 4, 6, 8, 10 या 12 आदि के रूप में हो तो चल माध्यों को केंद्र में लाना पड़ता है। इसकी प्रक्रिया इस प्रकार है। यदि 4 वर्षीय चल माध्य निकालने हो तो पहले 4 मूल्यों के जोड़ को दूसरे और तीसरे के मध्य रखा जाएगा। फिर अगले जोड़ दूसरे से 5वें वर्ष तक के जोड़ को तीसरे और चौथे के मध्य रखा जाएगा। इसी क्रम से अंत तक जोड़ बनाए जाएंगे और इसके बाद पहले और दूसरे 4 वर्षीय जोड़ को जोड़कर तीसरे वर्ष के सामने और दूसरे और तीसरे 4 वर्षीय जोड़ों को जोड़कर चौथे वर्ष के सामने रखा जाएगा। इस प्रकार के उपलब्ध जोड़ों को चल माध्य की अवधि के 2 गुने से क्रमशः भाग देकर 4 वर्षीय चल माध्य निकाले जाएंगे। इसको भी हम एक उदाहरण से समझते हैं। निम्न समांकों से 4 वर्षीय चक्र मानते हुए चल माध्य रीति द्वारा उपनति ज्ञात कीजिए। ईयर दे रखा है और इंडेक्स नंबर है। ईयर 1996 से लगाकर 2008 तक है और इंडेक्स नंबर 53 से शुरू हुआ है हर ईयर का। 96 का 53 है, 97 का 59.4 है, 98 का 76.3 है। इस तरह से ये इंडेक्स नंबर दिया हुआ है। लास्ट 2008 का जो है वो है 100.7 है। 4 वर्षीय चल माध्यों की गणना कैसे की जाएगी? सबसे पहले ये समझिए, ये वर्ष जो क्वेश्चन में दे रखे हैं वो लिख लिए हैं, उसके सामने जो इंडेक्स दे रखा है हमें, सूचकांक जो दे रखे हैं वो भी हमने लिख लिया है। यहाँ हमें सबसे पहले जैसे 4 वर्षीय टोटल करना है, पहले 4 वर्षों का टोटल करना है और ठीक उसको किसके सामने लिखना है? दूसरे और तीसरे वर्ष के सामने। दूसरे और तीसरे वर्ष का मतलब है, या 4 वर्ष जो है वो है 1996, 1997, 1998 और 1999। इनका हम टोटल करेंगे 53 प्लस 59.4 प्लस 76.3 प्लस 66.2। इन चारों इंडेक्स का हम टोटल करेंगे तो उसको लिखेंगे कहाँ पर? हम जो लिखेंगे वो लिखेंगे 1997 और 1998 के बीच में यहाँ पर लिखेंगे। अगले 4 वर्षों का जो टोटल करेंगे उसको हम ठीक इन दोनों वर्षों के बीच में लिखेंगे। फिर अगले 4 वर्षों का जो टोटल करेंगे उसको ठीक हम इन दोनों, पहले हम 5 वर्षीय में हम तीसरे वाले के सामने लिख रहे थे, 2 वर्ष उधर 2 वर्ष इधर, 5 के बीच में जो तीसरा वर्ष था उसके सामने लिख रहे थे। लेकिन यहाँ पर ये 4 वर्ष है
तो इसका जो मध्यक होगा वो यहाँ पर होगा, बीच में होगा, तो हमें इसको बीच में लिखना है, इस बात का ध्यान रखना है। इस तरह से हम इसका 4 वर्षीय टोटल कर रहे हैं। 4 वर्षीय टोटल आप देखिए, सबसे पहले हमने किया 53 प्लस 59.4 प्लस 76.3 प्लस 66.2, तो इसका टोटल आया है 254.9। अगले वर्ष का हम टोटल कर रहे हैं, अगले 4 वर्ष 59.4 प्लस 76.3 प्लस 66.2 प्लस 68.6 और उसका टोटल आया 270.5, उसको हम उसके सामने लिख रहे हैं। नेक्स्ट 4 वर्षों का टोटल करना है हमें 76.3 प्लस 66.2 प्लस 68.6 प्लस 93.8 और उसका टोटल जो आया है उसको किस प्रकार लिखना है ये आपने समझ लिया है, 304.9 आया है। नेक्स्ट हमें टोटल करना है 66.2 प्लस 68.8 प्लस 93.8 प्लस 104 और इसका टोटल आया है 330.2। नेक्स्ट हम कर रहे हैं, इस तरह से हमें 4 वर्षों का टोटल करना है। 68.6 फिर 93.8 प्लस 104.6 प्लस 87.2 क्या निकल के आया 354.2। नेक्स्ट 4 वर्ष 93.8 प्लस 104.6 प्लस 87.2 प्लस 79.3, इसका टोटल आया 364.9 और उसको 2002 और 2003 वाले वर्ष के मध्य लिखना है। इस तरह से हमें इसको लिखना है। फिर नेक्स्ट है 104.6 प्लस 87.2 प्लस 79.3 प्लस 104.3, इसका टोटल आया है 4 वर्षीय टोटल 375.4। आगे देखिए 87.2 प्लस 79.3 प्लस 104.3 प्लस 97.3, इसका टोटल निकल कर आया है हमारे पास में कितना, ये देख लीजिए 368.1। नेक्स्ट देखिए आप, हम किसका टोटल कर रहे हैं 79.3 प्लस 104.3 प्लस 97.3 प्लस 92.4, इसका टोटल निकल कर आया 373.3। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट 4 वर्ष 104.3 प्लस 97.3 प्लस 92.4 प्लस 100.7, इसका टोटल निकल कर आया 394.7। अगले 4 वर्ष नहीं होते हैं, टोटल में 3 ही वर्ष होते हैं, है ना। 2006 और 7 और 8 बच जाते हैं। जब 4 वर्ष का नहीं हो रहे हैं पूरे तो हम इसको छोड़ देंगे, यही हमारा ये सवाल होगा। उसके बाद अब हमें क्या प्रक्रिया अपनानी है, जैसा कि हमने इसकी डेफिनेशन में पढ़ा है कि हमें यहाँ पर इसको सेंटर में लाना पड़ेगा। तो ये हमने यहाँ पर टोटल 4 वर्ष ही टोटल किया है, 4 का सेंटर 2 होता है, तो यहाँ पर अब हमें 2 वर्ष का और टोटल करना पड़ेगा। ये देखिए किस तरह से हम करेंगे, इधर देखिए आप, यहाँ पर ये 2 वर्ष, एक मिनट, ये देखिए 2 वर्ष का मतलब है 254.9 प्लस 270.5, इसका टोटल करके हमें यहाँ लिख देना है ठीक इसके सामने और इसके सेंटर में 524.4। नेक्स्ट 2 वर्ष का टोटल करना है 270.5 प्लस 304.9 और उसका टोटल करके इन दोनों के सामने लिख देना है 575.4। नेक्स्ट 2 वर्ष का टोटल करना है हमें 304.9 प्लस 333.2, इसका टोटल किया ये आया है 638.1 और इसको हमें ठीक इसके सामने लिख देना है। इस तरह की प्रक्रिया हमें लास्ट तक दोहरानी है और उसको इसके सामने लिख देना है। इस तरह से हमने इनका 2 वर्ष का भी अब हमने इसका क्या कर लिया है, टोटल कर लिया है। और अब हम ये जो टोटल आया है युग्मों के चल योग का टोटल, जो कि हमने 2 वर्ष का करके यहाँ बीच में लिखा है, लास्ट में अब हम इसको 8 से डिवाइड करेंगे। 4 वर्षीय चल योग 4 का ये और 2 है, 4 × 2 8,
तो लास्ट में हम इसको 8 से डिवाइड करेंगे। 8 से डिवाइड करने का मतलब है 524.4 डिवाइड बाय 8, तो ये निकल कर आएगा 65.68। नेक्स्ट इस तरह से हम इसको 8 से डिवाइड करेंगे पूरे कॉलम को। 575.4 डिवाइडेड बाय 8 71.92। 638.1 डिवाइड बाय 8 79.76। नेक्स्ट हम करेंगे 687.4 डिवाइड बाय 8 85.88। नेक्स्ट 719.1 डिवाइड बाय 8 89.88। फिर नेक्स्ट हम करेंगे 740.3 डिवाइडेड बाय 8 92.5। नेक्स्ट 743.5 डिवाइडेड बाय 8 92.94। नेक्स्ट 741.4 डिवाइड बाय 8 92.68। और लास्ट में जो बच रहा है वो है 768 डिवाइडेड बाय 8 96। इस तरह से हमने 4 वर्षीय चल माध्य की गणना की है। यहाँ पर हमने इसको सेंटर में लिया है। पहले 4 वर्ष का योग किया है, फिर उसके बाद में जो 4 वर्ष का योग था, फिर उसके जो योग आया उनके फिर 2-2 वर्ष का टोटल किया है और लास्ट में उसको 8 से डिवाइड किया है। ये हमारा ट्रेंड निकल कर आया है, 4 वर्षीय चल माध्य निकल कर आया है। लास्ट कॉलम ये हमारा आंसर होगा। इस प्रकार आज हमने चल माध्य रीति द्वारा किस प्रकार से हम काल श्रेणी का ज्ञात करते हैं उसको हमने समझा। धन्यवाद।